आज हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 3 एपिसोड 2 की। और ये एपिसोड पिछले एपिसोड से भी ज्यादा एपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं मांगा से चैप्टर 74, 75 और 76 को कवर करूंगा। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। आकी एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाता है। एंजल कहता है तो तुम्हें और ब्लड फाइंड को चेनसो मार देगा, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आकी कहता है मैं यहाँ पर तुमसे अपनी मौत के बाद के बारे में बात करने वाला हूँ। तुमने अपने दोनों हाथ खो दिए हैं। अगर तुम एक नॉर्मल डेविल हंटर होते तो तुम रिटायर हो जाते, पर क्योंकि तुम एक डेविल हो तो शायद वो तुम्हें मार देंगे। मेरे मरने के बाद हायर अप्स को ये एनवेलप दिखाना। ये मेरा और कैप्टन किशिबे का रेकमेंडेशन लेटर है। शायद इसके बाद तुम अलग अलग डेविल हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना पाओ और जिंदा रह सको। एंजल कहता है मेरी नर्स ने मुझे बताया था कि आकी हायाकावा डेविल से सबसे ज्यादा नफरत करता है, पर शायद तुम ऐसे नहीं हो। आकी कहता है कल मैं गन डेविल से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए शायद ये हमारी आखिरी मीटिंग है, बाय। एंजल कहता है रुको, जिन लोगों को मैंने वेपन बना दिया है वो कई बार मेरे सपने में आते हैं और मुझे डराते हैं। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें भी जाने दूंगा तो शायद तुम भी मेरे सपने में आकर मुझे डराओगे। चलो माकीमा के पास चलता है, उसे जरूर कुछ पता होगा। माकीमा उस वक्त के बीच पे थी, वो दोनों वहीं पर ही जाने लगते हैं। रास्ते में एंजल कहता है वैसे मुझे एक रास्ता पता है जिससे चेनसो तुम्हें नहीं मारेगा। पब्लिक सेफ्टी को छोड़कर कहीं दूर भाग जाओ जहाँ पर वो तुम तक ना पहुँच सके। तुम्हारे पास दोनों पैर है इसलिए तुम भाग सकते हो। तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम कहीं पर भी जा सकते हो। क्यों ना तुम एक जॉब पाकर एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जियो। आकी कहता है नहीं, यहाँ पर डेंजी और पावर है और माकीमा भी तो है। एंजल कहता है हाँ तुम्हें माकीमा पसंद है, वैसे तुम्हें माकीमा पसंद क्यों है। आकी इसके बारे में काफी सोचता है पर उसे याद नहीं आता कि माकीमा उसे क्यों पसंद है। वो माकीमा तक पहुंच जाते हैं। वो पूछता है माकीमा सान आप यहाँ पर क्या कर रही है। माकीमा कहते हैं मैं किसी का इंतजार करने लग रही हूँ, पर जल्दी मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा। आकी कहता है मैंने फ्यूचर डेविल से बात की और जल्दी मैं मरने वाला हूँ। भले ही कुछ क्यों ना हो, मैं डेंजी और पावर को खुश देखना चाहता हूँ। मेरे भाई की मौत मेरी गलती थी, अब की बार मैं चीजों को बदलने के लिए ताकत चाहता हूँ। मैं किसी भी डेविल के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो माकीमा सान। ठीक है तो क्यों ना तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, फिर मैं तुम्हें ताकत दूंगी। आप ये क्या कहने लग रही हो, ये एक ऑर्डर है, कहो कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। पर जब भी एंजल की यादें वापस आ जाती है वो सोचता है मैं अभी तक ये क्यों भूल गया था। वो जगह जहाँ मैं पैदा हुआ था, वो लोग जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे घर दिया, उन्होंने मुझे तैरना सिखाया और मैं उससे प्यार करता था। मैं कभी नहीं भूल सकता माकीमा ने मेरे साथ क्या किया। माकीमा एंजल के गाँव में आकर कहती है मुझे अपनी पावर दिखाओ। एंजल कहता है नहीं, इससे मौत आती है, मुझे अपनी पावर दिखाओ, ये एक ऑर्डर है। अगली चीज जो एंजल को याद आती है वो ये थी कि उसने सभी गांव वालों को मार दिया था। आकी कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। एंजल उसे रोकने की कोशिश करता है। एंजल अपनी पावर से कटाना बनाने लगता है। माकीमा कहते हैं तो तुम्हें याद आ गया एंजल। एंजल माकीमा के ऊपर हमला कर देता है, पर माकीमा कहते हैं नीचे। एंजल नीचे गिर जाता है। तुम क्या प्लान करने लग रही हो माकीमा। माकीमा कहते हैं कहो कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा। एंजल ऐसा ही कहता है और माकीमा कहते हैं गुड बॉय, तुम दोनों मुझे माफ करना, पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। जापान के अंदर बहुत सारे जासूस है, पहले ही सभी को हमारे ऑपरेशन के बारे में पता लग गया है। आखिर में यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही होगी। फिर हमें अमेरिका में व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के प्रेसिडेंट कहते हैं लगता है टाइम आ गया, अगर हम अभी माकीमा को नहीं मारेंगे तो इंसानियत को सबसे बुरी शांति मिलेगी। लगता है बाकी देशों ने हार मान ली है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग माकीमा से और डरेंगे और उसे पावर देंगे। गन डेविल मैं तुम्हें हर अमेरिकन की जिंदगी का 1 साल दूंगा, बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम माकीमा को मार दो जो कि है कंट्रोल डेविल। माकीमा कहती है आओ। 12 सितंबर 1997 3:18 और 21 जापान के पास गन डेविल आ जाता है। आते ही वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। अपने 1000 मीटर के रेडियस में वो हर इंसान के सर में गोली मार देता है। हमें उन सभी लोगों के नाम दिखाए जाते हैं जो कि मारे गए थे। गन डेविल के सर में एक बहुत बड़ी गन थी और उसकी चेस्ट में बहुत सारी स्कल थी। शायद ये उन लोगों की स्कल थी जिन्हें गन डेविल ने मारा था। एक बच्चा कहता है मोम मैं खेलने जा रहा हूँ। उसकी मोम उसे चीज खाने के लिए थोड़े पैसे देते हैं, पर जब भी उस जगह पर तबाही मच जाती है। गन डेविल के आने के 2 सेकंड बाद ही माकीमा को पता चल जाता है कि गन डेविल कहाँ है। अभी भी गन डेविल लोगों को लगातार मारने लग रहा था। पूरे जापान में तबाही का मंजर दिखने लगता है। अपने आने के 4 सेकंड बाद गन डेविल रुक जाता है और वो माकीमा के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है। माकीमा के सर में गोली लग जाती है और माकीमा 29th टाइम मरती है। पर जब भी उसके सर से एक ऑर्गन निकलता है और उसके आसपास से एक रिंग बना लेता है। जब भी माकीमा के अंदर से चेन निकलकर कुरुशे, टेंडो, एंजल, आकी, सावातारी और स्पाइडर डेविल को बांध लेती है। अब माकीमा इन सब की एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकती थी। गन डेविल के ऊपर वो सारे डेविल हमला कर देते हैं जिनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना रखे थे। जब भी कोई डेंजी की डोरबेल बजाने लगता है, डेंजी को लगता है कि ये आकी है और दरवाजा खोलने जाता है। पर जब उसे नाइटमेयर में पोचिटा की आवाज आती है डेंजी इसे मत खोलना।
डोरबेल अभी भी बजने लग रही थी और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।